नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टेक अमित त्यागी में। और एक्सेल के इस नेक्स्ट वीडियो में जो अभी तक हमने सीखा है आपको होम टैब के लास्ट सेल स्टाइल तक कैसे टेबल फॉर्मेट वगैरह ये बनाते हैं क्विकली, वो हमने सीख लिया है। आज हम सीखेंगे इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट। इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट ये इस टैब पे जैसे सेल के बारे में, यानी सेल की इंफॉर्मेशन। सेल है, जैसे हम सेल गलती से यहाँ पर हमें एक सेल इंसर्ट करना है तो क्या करेंगे, यहाँ से जाके इंसर्ट भी कर सकते हो, तो इंसर्ट में इंसर्ट सेल हो जाएगा। अब ये नहीं बताएगा कहाँ पर क्या, पूरा एक नया सेल इंसर्ट हो जाएगा, यानी पूरी एक रो इस फॉर्मेट में सिर्फ इस टेबल के अंदर। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपने कहा कि नहीं ये कुछ इस तरीके से लिख उठा है आपका, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक और सेल इंसर्ट हो जाए। अभी हमने कट पेस्ट किया, ऐसे बहुत सारा होगा तो हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट सेल कराना है हमें। इस पर्टिकुलर 12 के बीच में एक सेल कराना है। मान लीजिए हमने किसी और का नाम यहाँ पे लिखकर, और ये नंबर जो है एक एक डिजिट जो है ऊपर नीचे हो गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ राइट क्लिक इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंसर्ट सीट, मतलब पूरी रो, इंसर्ट पूरा कॉलम हो जाएगा। या फिर हम राइट क्लिक करके यहाँ से भी इस कई सारे तरीके से इंसर्ट। अब ये कह रहा है टेबल कॉलम टू लेफ्ट, यानी लेफ्ट में करना है कि राइट में करना है इसको। तो देखिए जैसे आप लेफ्ट करेंगे तो देखिए कहाँ चला गया, पूरा कॉलम लेफ्ट में शिफ्ट हो गया, एक नया कॉलम ऐड हो गया, दिख रहा है ये। फिर कंट्रोल क्लिक करके आपने कहा कि राइट क्लिक करके इंसर्ट पे क्लिक किया आपने, इंसर्ट पे गए, कहा कि राइट में हो जाए तो राइट में हो गया, ठीक है। आप ये चाहते हैं कि इस सेल पे जैसे 1 2 3 लिखा है, आप ये चाहते हैं 2 के बीच में एक सेल इंसर्ट हो जाए, तो अब ये कॉलम आएगा, क्योंकि वो टेबल सेलेक्टेड थी, टेबल के अंदर ही परफॉर्मेंस हो रही थी, तो पूरा रो और कॉलम कर रहा था। डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें राइट क्लिक करने पे इंसर्ट में कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन इसमें राइट क्लिक करने पे जो फॉर्मेटिंग नहीं, इसमें कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अब ये कह रहा है कि शिफ्ट सेल राइट, यानी इस सेल को कहाँ, जैसे यहाँ पर भी आपको एग्जाम्पल ऐसे समझ में आएगा कि मैंने यहाँ लिख दिया 4 5 और 6, राइट क्लिक किया, इंसर्ट किया और शिफ्ट सेल राइट किया, तो देखिए कहाँ चला गया, यहाँ पर एक सेल इंसर्ट हो गया नया, ठीक है। फिर इंसर्ट पे किया डाउन, यानी इस वाले सेल को डाउन कर दो, देखो, और सारे बीच में एक और ऐड हो गया। फिर ऐसे ही कई सारे ऑप्शन है, इंसर्ट करके रो, पूरी रो एक इंसर्ट हो जाएगी, और ओके करेंगे तो देखिए पूरी रो इंसर्ट हो गई। ऐसे ही पूरा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, और इस चीज को भी यहाँ से करेंगे तो देखिए इसमें भी आ गया इंसर्ट सेल। सेल इंसर्ट करते ही पूछ रहा है किधर, लेफ्ट राइट, ये ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम सेल को इंसर्ट और डिलीट, ऐसे ही सेम ऑप्शन है डिलीट का, कि डिलीट सेल, तो डिलीट सेल करके करेंगे क्या, कि 2 को कहाँ शिफ्ट करें, यानी 2 के बाद, यानी 2 तो डिलीट हो जाएगा, 3 देखिए वहीं रहने दिया, ठीक। इंसर्ट सेल कर दिया। अब इंसर्ट सेल में अब कर दीजिए, क्योंकि आगे पीछे कुछ है नहीं, इसलिए पता नहीं चला। अब देखिए ये 3 था, ये ऊपर आ गया, ओके। इस तरह से हम इसको इंसर्ट और डिलीट का यूज करते हैं, कि सेल के बीच में मान लीजिए बहुत बड़ा डेटा है और उसके बीच में सेल इंसर्ट कराना है, गलती से ऊपर नीचे टाइपिंग मिसमैच हो गया ना, जैसे सोहन के आगे तन्वी का नंबर, तन्वी के आगे राहुल का नंबर, इस तरह आ गया, तो हम इसको शिफ्टिंग के लिए इंसर्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट ये है, ये फॉर्मेट क्या होता है, जैसे रो की हाइट बढ़ानी है, वो कैसे आपको करना है, कि जैसे आपके पास यही डेटा है, अब ये मैंने इसको छोटा कर दिया, अब कह रहा है आप इसको रो की हाइट बढ़ानी, तो इस पर क्लिक करेंगे, सारे रोज की हाइट बन जाएगी। फॉर्मेट में गया रो हाइट, आपने कहा है 168 है, आप इसको 78 कर दो, देखिए बढ़ गई, इस रो की हाइट बढ़ गई। पूरा सेलेक्ट करके अगर आपको करना है तो पूरा यहाँ से ये लेफ्ट
कॉर्नर पर जो ग्रीन सा दिखा ए के पहले और 2 के ऊपर, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और पूरी रोज की हाइट देखिए, आपने कहा कि पूरी रोज की हाइट 56 हो जाएगी, देखिए सब की हाइट 56 हो गई। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही इसमें कॉलम विड्थ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, विजिबिलिटी। यानी ये रोज आपको कहा कि किसी को डेटा दिखाना देना है तो आप इसको कहा कि इसको हाइड कर दीजिए, तो राइट क्लिक करके भी आप हाइड कर सकते हैं या यहाँ से भी इसको हाइड कर सकते हैं। ठीक है, हाइड रोज, हाइड कॉलम, हाइड सीट, पूरी सीट हाइड हो जाएगी, अनहाइड और हाइड। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है हमारा ऑटो सम। ये ऑटो सम क्या होता है, इसमें अब फंक्शन है एवरेज निकालना, काउंट, जो कि यहाँ पे नीचे दिया है, ये एवरेज काउंट नीचे देख रहे हैं, ये यहाँ पर सबसे नीचे एवरेज काउंट और सम। ये आप जैसे आपने कहा कि इसको सम निकालना है, तो ये अपने आप देखिए सम कर दिया ना इसमें। और इसके बेनिफिट क्या है कि अगर आप बीच में चेंज करेंगे तो अपने आप ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अलग अलग सेल का निकालना है तो आप फंक्शन भी लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एवरेज निकालना है, काउंट, मैक्स, बहुत सारे फंक्शन है इसमें एक्सेल में, वो धीरे धीरे करके मैं आपको बताता रहूंगा। फिल का मतलब होता है कि आप ये सीरीज को ही फिल कराना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा सेल 1 सीरीज की सीरीज फिल करिए लीनियर कॉलम में, कितना स्टेप दिया हुआ ना, स्टेप का मतलब 1 2 इसने अपने आप कर लिया, तो देखिए उसने 2 2 ऐड कर दिया, 1 3 5 7। ठीक, फिल में आप सीरीज जैसे टेबल लिखना चाहते हैं, आपने कहा कि ये 17 है और ये 34 है, अब मुझे इसकी टेबल लिखनी है, तो आप क्या करेंगे, फिल में जाएंगे और सीरीज पे क्लिक कर देंगे। देखिए वो अपने आप 17 की टेबल उसने लिख दी। इसका शॉर्टकट तरीका है कि आप 17 लिख के इसको बता दीजिए कि करना क्या है, और ये जब प्लस एरो में कन्वर्ट हो जाए, आप ड्रॉप डाउन से ऐसे नीचे तक स्ट्रेच कर देंगे तो ये देखिए पूरी 17 की टेबल। ये शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, फिल में बहुत सारे ऑप्शन है, आप लोग अपने आप यूज करके देखिएगा, डाउन, अप, लेफ्ट, राइट। ठीक है, ये तो आप कर ही लेंगे। जस्टिफाई, फ्लैश फिल, ये आपको मैं आगे आने वाले बताऊंगा। ये एडवांस चला, ये क्लियर है। ये क्लियर फॉर्मेट का मतलब जैसे अब ये है, ये फॉर्मेट है, ये कहा कि नहीं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें क्लियर करना है, तो आप यहाँ पे जाइए, क्लियर ऑल, सब कुछ चला जाएगा। क्लियर फॉर्मेट से देखिए सिर्फ फॉर्मेट गया। क्लियर ऑल से क्या होगा, आप क्लियर ऑल पे क्लिक कर देंगे, सारा डेटा भी चला जाएगा और फॉर्मेटिंग भी चली जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि डेटा रहे और आपको सिर्फ फॉर्मेट जो है डिलीट करना है। दूसरा, क्लियर कंटेंट, सिर्फ डेटा चला जाए लेकिन फॉर्मेटिंग रहे। फॉर्मेटिंग का मतलब जो आपने ये डिजाइन बनाया था, कलर किया है, साइज बढ़ाया है, ठीक है, हाइपरलिंक्स इसमें है नहीं, वरना हाइपरलिंक्स क्या होता है कि एक क्लिक से कहीं और पहुंच जाना, वो इसमें अवेलेबल नहीं है अभी, नहीं, वो भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ये इतना आपको समझ में आ गया। अगला है हमारा शॉर्टिंग। हाँ, शॉर्टिंग बताता हूँ। ये जैसे इसमें है, ये आपको शॉर्ट करना है, ये हमने, ये अनऑर्डर्ड है ना, तो हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो A to Z बता रहा है। क्यों? क्योंकि वो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग चेंज कर दे रहा है उस चीज को। A to Z यानी अल्फा न्यूमेरिक हो गया ये। लेकिन अगर आप सिर्फ नंबर्स को सेलेक्ट करके कह रहे हैं कि इनको शॉर्टिंग पे आएगा, तो देखिए क्या कर रहा है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, उसने कहा एक्सपेंड कर दो, देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया, या असेंडिंग, या इसे डिसेंडिंग कहते हैं हमने। ठीक है, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। फिल्टर्स क्या होते हैं कि जैसे आपने फिल्टर, शायद मैंने कल बताया, इस पे फिल्टर, यहाँ से फिल्टर अप्लाई करते हैं सेलेक्ट करके। आपने कहा कि एक और रो हम ऐड करते हैं, सेम। ठीक है, और इसको हमने 10 मार्क्स दे दिए। अब ये दो सुहानी है। ठीक है, सुहानी दो है, आपने कहा कि फिल्टर लगाओ 10 पर, देखिए फिल्टर लग गया। क्लियर फिल्टर करना है आपने, ये
क्लियर कर दिया, सेलेक्ट ऑल कर देंगे, सब आ गया। ठीक है, अब कहा कि आपने सुहानी के नंबर दिखाइए सिर्फ, दो सुहानी है, देखिए दोनों सुहानी के 13 और 10 नंबर आ गए। ठीक है, तो फिल्टरिंग का मतलब होता है कि टेबल में कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर आपको फिल्टर लगाना हो। ठीक है, वो ये इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं फिल्टर से। ये क्लियर कर दिया, सारे फिल्टर सब कुछ हाल, पूरा डेटा आपका वापस आ गया। ठीक है, फाइंड तो आपको पता ही है, फाइंड एंड रिप्लेस बहुत यूज किया होगा। गो टू, ये गो टू क्या होता है, सेल पे चला जाता है कि रो नंबर पे गो टू। अगर बहुत बड़ा डेटा है कि आपको नहीं पता तो आप करिए गो टू रो नंबर 2300 समथिंग। ठीक है, ये धीरे धीरे कर बहुत सारी चीजें इसमें मैं आपको आगे बताता रहूंगा। तो ये हमारा आज का ये होम टैब पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया है। आपने अगर इस वीडियो से थोड़ा बहुत कुछ भी सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।